अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 15 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कल 16 अक्टूबर को PDM के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद में एक जलसे का एहतमाम होना है और इस जलसे में नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के मौजूदा मारूजी सियासी हालात में नवाज शरीफ की तकरीर को खासी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई लाएहा अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की तकरीर के जो चंद पहलू हैं वो मैंने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की है। वैसे तो उनकी तकरीर बहुत ज़्यादा तवील होगी, लेकिन जो चंद नुकात आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं, वो नुकात मुलाहिजा करने के बाद यकीनन आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि पाकिस्तान की आइंदा की जो सियासत है 3, 4, 5, 6 महीनों की, वो किस डगर पे चलने वाली है। नाजरीन, एक तो नवाज शरीफ साहब जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक बार फिर इल्ज़ामात दोहराते हुए नजर आएंगे। चुनाचे आपने मुलाहिजा किया कि 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरियम नवाज साहिबा ने भी जनरल फैज़ हमीद पे इल्ज़ामात लगाए थे। चुनाचे उन्हीं इल्ज़ामात का एक्सटेंशन आपको नजर आएगा। इसके अलावा मौजूदा सियासी हालात में नून लीग जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इसलिए नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई एक लफ्ज भी इल्जाम का लगाता हुआ नजर आए। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इन हालात में इन लोगों को एक बार फिर उम्मीद पैदा हो गई है कि शायद हम अगली ऑप्शन के तौर पे मौजूद हैं। इसके अलावा नाजरीन, जो अफसोसनाक पहलू होगा नवाज शरीफ साहब की तकरीर का, वो ये होगा कि नवाज शरीफ साहब भी खुलकर जादू मंतर और अमलियात तावीज़ात के हवाले से, झाड़ फूंक के हवाले से जो चंद दिन पहले इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगे हैं, उस हवाले से भी तफसीलात बयान करेंगे। यानी उनके बकौल वो एक बड़ा इंकशाफ भी करने वाले हैं। नाजरीन, आज से 2-3 दिन पहले उमर चीमा साहब ने, जो कि पनामा इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा थे और पेंडोरा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा थे, उन्होंने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट की वजाहत करेंगे नवाज शरीफ साहब। और उस ट्वीट में नाजरीन था क्या, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक। उमर चीमा साहब ने ट्वीट में कहा था कि 6 मलंग थे, उन्होंने एक पुतला बनाया और उस पुतले के जिस्म के अंदर सुइयां चबो दी। चुनाचे उस पुतले की तस्वीर बनाई गई और वो पुतला उनसे ले लिया गया। उसके बाद उसके जिस्म से वो 6 सुइयां निकाल ली गई और उस पुतले को ठिकाने लगा दिया गया। ये जो ट्वीट था उमर चीमा साहब का, ये इमरान खान साहब के हवाले से था। गोया इमरान खान साहब का अब द एंड होने वाला है। वो पुतला जला चुके हैं और उस पुतले को ठिकाने लगाया जा रहा है। चुनाचे नवाज शरीफ ये इंकशाफ करेंगे कि वो 6 मलंग कौन थे, पुतला बनाया किसने है, सुइयां किसने चबोई, सुइयां किसने निकाली, फोटो किसने बनाई और उसको ठिकाने कौन लगाने जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की सियासत किस कदर गिरावट का शिकार होने जा रही है, किस कदर गैर मुहज़्ज़ब पैराए में अगले 3-4 महीने आपको पाकिस्तानी सियासत का रंग नज़र आएगा। बगैर सबूत और शवाहिद के इस तरह के इल्ज़ामात लगाना और इस किस्म की तकारीर करना और इस किस्म के ट्वीट करना इंतहाई अफसोस का मकाम है। अब नाजरीन, दूसरी खबर पे आता हूँ और उस खबर से पहले मुख्तसरन मेरी एक गुजारिश सुन लें। मैं समझता हूँ नाजरीन कि हमें इस किस्म के मौज़ूआत का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि चंद सहाफ़ी ऐसे हैं जिनका 30-40 साल का तजर्बा है, लेकिन वो मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम्स लिखते हुए नज़र आते हैं। डेफिनेटली उनका अपना एक हल्का अहबाब है और उनकी तहारीर को लोग पढ़ते हैं, उनके तबसरे और तर्जिए लोग सुनते हैं, लेकिन उनके तबसरे और तर्जिए
इस तरह के तबसरे और तज्जिए सुनकर और इस तरह की तहारीर पढ़कर जिसमें जादू टोने और काले जादू के हवाले से बातें की जाती हों और उन पे मोहर तस्दीक सबत की जाती हो, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे नई नस्ल को जहनी तौर पे किस तरह प्रागंदा किया जा रहा है और किस तरह इंटेलेक्चुअली करप्ट किया जा रहा है। चुनाचे इस किस्म की वीडियोस फिर ज़रूरी हो जाती हैं ताकि उनका तोड़ किया जा सके और हमारी नई नस्ल को और उनके जहनों को प्रागंदा होने से बचाया जा सके। चुनाचे एक सहाफ़ी है, शरीफ ख़ानदान के बड़े वफादार और हिमायती हैं और बड़े बड़े अखबारात में उन्होंने कॉलम्स लिखे हैं, अब्दुल्ला तारिक सुहेल। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स कम हो रहे थे तो उसकी कोई और वजह नहीं थी बल्कि काला जादू था। काले जादू की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और काले जादू की वजह से एक इंसान की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनकी जान को खतरात लाक हो जाते हैं। चुनाचे जब नवाज शरीफ साहब समंदर पार बरतानिया चले गए तो बरतानिया की सरजमीन पे कदम रखते ही फौरन नवाज शरीफ साहब की तबीयत संभल जाती है। अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब कहते हैं कि इससे ये साबित हो जाता है कि वाकई उन पे काला जादू हुआ था। क्योंकि काले जादू का उनके बकौल उसूल ये है कि जब आप उस इलाके से दूर चले जाते हैं तो उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि जनाब काले जादू और जिन्नात की चंद हुदूद होती हैं, जब आप उन हुदूद से बाहर निकल जाएं तो काले जादू और जिन्नात आप पे असरअंदाज नहीं हो सकते। उसके बाद इशारों और किनायों में उन्होंने इल्ज़ाम इमरान खान और उनकी अहलिया पे लगाया कि उन्होंने ही जो है नवाज शरीफ साहब पे उस वक्त काला जादू किया था, इसलिए जो है नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हो रहे थे और इसलिए लंदन जाकर वो ठीक हो गए हैं। अब इस किस्म के तज्जियाकारों का क्या काउंटर नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों को इजाजत दे देनी चाहिए कि आप जिस तरह चाहें हमारी नई नस्लों के जहनों को प्रागंदा करते रहे? और मैं इन साफियों से पूछता हूं, उमर चीमा से पूछता हूं, जो नवाज शरीफ साहब कल तकरीर करेंगे और यही इल्जामात लगाएंगे, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप दुनिया को बताना क्या चाह रहे हैं? आखिर इस तरह की बातें करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या दुनिया को आप ये बताना चाहते हैं कि दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी रियासत जिन्नात चला रही है और जादू टोनों की बुनियाद पे ये एटमी रियासत चलाई जा रही है? क्या दुनिया को आप ये बताना चाहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी के सरबराह की तकर्रुरी जिन्नात के जरिए होती है? ये किस तरह का आप लोगों ने एक नैरेटिव बिल्टअप करना शुरू कर दिया है? क्या इससे बढ़ के भी पाकिस्तान की बदनामी करने की कोई कोशिश और अटेम्प्ट हो सकती है? और अगर लेट्स सपोज इमरान खान साहब जादू टोने और जिन्नात के जरिए फैसले करते हैं तो फिर तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 3 सालों की तोसी भी इमरान खान साहब ने ही दी थी और उसमें आप भी साथ शामिल थे। तो जब आप साथ शामिल थे तो उस वक्त आप इस गुनाह में क्यों कर शामिल हुए हैं? जिन्नात के फैसलों में आप क्यों कर शामिल हुए हैं? क्या वो आपके लिए हलाल हो गया है? क्या आपसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? और इसके अलावा नाजरीन ये बात करना कि इमरान खान साहब को जिन्नात ने बताया हुआ है कि जनरल फैज हमीद साहब अगर DGISI नहीं रहते तो नए DGISI अगले 2 सालों में आपके साथ ये और फलां करने वाले हैं। तो क्या खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह जिन्नात को इल्म गैब भी हासिल हो गया है? हमारा तो अकीदा यह है कि इल्म गैब सिर्फ खुदा की ज़ात को, अल्लाह पाक की ज़ात को हासिल है। तो ये किस किस्म के जो है ना फरसूदा और तोहम परस्ती पे मबनी आपने नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है। पहले आप खलाई मखलूक कहते रहे, अब आप खलाई मखलूक की तरफ खड़े हो गए हैं और अब आप कहते हैं कि मुल्क जिन्नात चला रहा है। कभी आप कहते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड है, इमरान खान के पास इख्तियार नहीं है, और अब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास पूरी ताकत मौजूद है। खुदारा सियासत को सियासत तक महदूद रखें। और ये जो तज्जियाकार हैं जो इस तरह की तोहम परस्ती फैलाते हैं और हमारे नौजवान नस्लों के जहनों को प्रागंदा करते रहते हैं, मैं उनको एक्सपोज करता रहूँगा। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।